मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, दरभंगा के लिए आज सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन कही जा सकती है। इस बात को लेकर के याद कीजिए वो दृश्य जब हम लोगों ने खबर में बनाया था। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा थी, जहाँ कुछ ऐसे अवांछित तत्व यहाँ पर अपने घृणित कार्य से पूरे दरभंगा को शर्मिंदा महसूस करा चुके थे। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से आकर यहाँ इस प्रतिमा को ही नहीं बल्कि जो इस भवन को देखने के बाद उत्साहित हुए दरभंगा को दिए हैं, आज उनसे हम परिचय कराने जा रहे हैं आपको। ये वो शख्स हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दरभंगा के इस जो हार्ट कहा जाता है उसको एक जीर्णोद्धार कार्यक्रम के साथ इसे पुनः स्थापित किया। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सबसे पहले आपका मिथिला मच न्यूज में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार बंधु लोग की वजह से ही आज मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो भी कृत्य हुआ, अपराधिक तत्व के लोग उनको नहीं समझ में आता है कि कौन बड़ा महान है। मैं किसी को दोष नहीं देता, मगर ये एक हमारे समाज के लिए बड़ा, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिनके बारे में आज तक किसी पत्र ने या किसी पत्रिका ने इनके जीवित काल में भी या इनके जाने के बाद भी किसी ने भी इन पर लाछन नहीं लगाया। ये इतने चरित्रवान थे। और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जिनका नाम कहते हैं लोग कि प्रातः स्मरणीय, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू का नाम लेके ही लोग का मन पवित्र हो जाता है। उसके जो उनके साथ जो यहाँ हुआ, यहाँ बिल्डिंग एकदम ध्वस्त स्थिति में थी, फिर हम लोगों ने उसको अपने संस्था के द्वारा लिया और आज ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि आज अपने पुराने जो जिस समय नए दौर में था उस तरह का हो गया है। और यहाँ के सारी जनता के जो दरभंगा के लोग हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। उनके सारे कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। मैं एमसीडी और यहाँ के दरभंगा के नगर निगम से सबसे और सारे दरभंगा के निवासियों से मैं अपील करूँगा कि इस भवन का ख्याल रखना, इस भवन की देखभाल करना अब आपकी जिम्मेवारी है और आपको इसका पूरा मान सम्मान रखते हुए। एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप किस तरह आपको जानकारी मिली और कैसे आपने इसको ये जीर्णोद्धार की सोचा है अपने इसको? सर, मुझे पेपर के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे कुछ बदमाश बच्चों ने या जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता, असामाजिक तत्व जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने इनके मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया, जिससे कि मैं यहाँ आया। मैं सोचा था कि मूर्ति को इसी डिस्टर्ब किया है, मगर जब मैं बिल्डिंग को देखा तो देख के मुझे बड़ा दर्द हुआ कि बिल्डिंग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। फिर बाद में मैंने इसको एक अपने जो मेरा जो अपना एक ईमान या मेरा जो अपना एक भावना है वो इससे जुड़ा हुआ है हमारे राजेंद्र बाबू से। उस जुड़ाव की वजह से मैं यहाँ पे निस्वार्थ भाव से आके इस बिल्डिंग को बनाया हूँ। इससे मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं, ना ही कोई वाणिज्यिक लाभ है। मैं राजनीति का आदमी भी नहीं हूँ, मैं एक समाजसेवी हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और मुझे राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक जो महान जो आत्मा है उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये चित्रगुप्त महासभा ट्रस्ट जो नोएडा का है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार उसके 82 सदस्य कहे जाते हैं और इन्होंने पूरी गंभीरता के साथ टाउन हॉल की जो जीर्ण अवस्था था उसको एक बनाने का प्रयास किया है और ये एक दरभंगा को एक देन दी है इन्होंने। आप दरभंगा के तमाम लोगों को कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं तो आप अच्छी तरह कार्यक्रम से, लेकिन एक सवाल जो दरभंगा की जनता के मन में है, इसको कई बार जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसके रख रखाव सही तरीके से तो लाखों रुपए बर्बाद हो गए। एक बार 45 लाख से, एक बार 65 लाख से इसे कई बार बनाया गया। लेकिन अगर आपने इसको इतनी मेहनत, लगन से और एक श्रद्धा के साथ बनाया है तो इस पर नज़र रखना भी आपका दायित्व होता है। सर, ऐसा है कि इसको हमने सीसीटीवी से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी पे है। अगर इसमें कोई खरोच भी मारेगा तो उसकी पूरी जानकारी जो मेरे मोबाइल पे आएगा। अगर यहाँ पे कोई भी गलत थोड़ी सी भी होगी तो मेरे मोबाइल पे इसका मैसेज आ जाएगा। मैं फिर यहाँ के जो जिम्मेदार जो नागरिक हैं उनसे बात करूँगा। तो ये अब कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि चारों तरफ ये सीसीटीवी कैमरा से पूरी वो हो गया है, सुरक्षित है ये। दूसरी बात है कि मैं अब मानता हूँ कि नगर निगम के जो महापौर हैं, आदरणीय जो महापौर हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अब हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए उन्होंने एक गार्ड रूम बनवाया है। तो यहाँ पे वो गार्ड परमानेंट गार्ड रहेगा, उसकी जिम्मेवारी होगी कि इस बिल्डिंग का पूरा देखभाल करे। और उसके बाद ये है कि अब यहाँ की पब्लिक भी पढ़ी लिखी है और मैं जानता हूँ कि यहाँ के दरभंगा के लोगों के मन में
राजेंद्र बाबू के प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि ये बिल्डिंग पहले विक्टोरिया के नाम से था, बाद में इसका भवन ये टाउन हॉल हुआ और बाद में इन्होंने सारे दरभंगा के ही पार्षद और सब मिल के इसका नाम राजेंद्र भवन रखा। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोग को भी बड़ा दर्द हुआ होगा जब ऐसा हुआ होगा, और मैं अब पूरी उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने बनाया, जितनी मजबूती से बनाया है, ये आपको बिल्डिंग अब 40 से 50 साल में कुछ भी नहीं होने वाला। खाली इसको मेंटेन करते रहना, समय समय पर पेंट पुचारा करते रहेंगे, और ये एक धरोहर है। और साथ में ये यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी ब्याह करा सकते हैं आप। तो इससे क्या है कि MCD को, मतलब दरभंगा नगर निगम को अच्छा सा एक इनकम भी होगा, जिससे इसका मेंटेनेंस हो जाएगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राजन, जो कि चित्रगुप्त महासभा चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट जो नोएडा का है, उसके द्वारा समर्पित है दरभंगा वासियों के लिए। लेकिन सबसे अहम सवाल उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने एक बड़ी देन 40 लाख से भी ऊपर रुपए खर्च किए हैं निस्वार्थ, सीधा आम जनता के लिए। और खासकर डॉक्टर राजेंद्र भवन जो नाम है इसकी गरिमा को और बेहतर तरीके से बनाने के उद्देश्य से इनका जो कदम है दरभंगा की जनता सराखों पर लेती है। और ऐसे तमाम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है जो इस तरह की भावना से ओतप्रोत होकर आम जनता के लिए आगे आते हैं। देखते रहिए मिथिला मच न्यूज। धन्यवाद। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ